1 से लेकर 1024 का केस था। 1024 5 से भाग करिएगा, ये लिखिएगा ना। 20 पंचे 100 करिएगा, 20 पंचे 100, 5 चौका 20, 4 जाएगा। 204 में 5 से भाग करिएगा तो 40 पंचे 200, 40 में 5 से भाग करिएगा 8 पंचे 40, 8 में 5 से भाग करिएगा 5 कम 5, टोटल में कितना हो जाएगा सोचिए। 204 में 40 जोड़िएगा 244, 245 में 8 जोड़िएगा 253, 253 जीरो बन के आएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। 1 से लेकर 511 तक में क्या करिएगा तो बोलिएगा 511 में 5 से भाग करिएगा 102 बन के आएगा। 102 में 5 से भाग करिएगा 20 पंचे 100 बन के आएगा। 20 में 5 से भाग करिएगा तो 4 बन के आएगा। क्या लिखिएगा? 120, 4 24 2 26, 126 जीरो बोलिएगा यहाँ पे। करना क्या होगा सोचिए, 253 में से 126 घटा दीजिएगा, 26 गुना 52, 127, 13 में 6 जाएगा तो 7, 4 में 2 जाएगा तो 2, 2 में 6 जाएगा तो 127 जीरो लिखिएगा। कोई धंधा दिक्कत तो बताइए। नो सर। कितना आया था विकास जी आपका? 127। ठीक है। तन्वी सिमरन समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर आ गया। बन जाएगा अब? हाँ तो बस लास्ट बता दो इसका, बन जाएगा तो लास्ट बता दीजिए। 672 गुना 673 गुना डॉट डॉट 1100 क्या लिखिएगा बस लास्ट। इसमें 672 से 1100 मतलब 1 2 3 ऐसा करते करते आपको 1100 तक का मान निकालना है, कितना जीरो आएगा। और लास्ट में फिर 1 2 3 ऐसा करते करते 671 तक में मान आएगा, कितना जीरो निकालना होगा। तो बस इसी को लिख रहे थे आपकी 1100 में 5 से भाग करिएगा, 22 पंचे 110, 220 में 5 से भाग करिएगा 44 पंचे 220, 44 में 5 से भाग करिएगा 8 पंचे 40, 8 में 5 से भाग करिएगा 5 कम 5। इस सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से 12 13 का 3 कर दीजिएगा, 4 2 6 1 7 करिएगा। 273 आया था क्या यस सर। तुम्हारा? रे तन्वी सर 69 आया था। चारू कहाँ कम कर दिया था? 1100 में 5 से भाग करेंगे 220 आया था यहाँ पर। हाँ सर 220 में 5 से डिवाइड किए तो मेरा 40 आ गया था। बहुत भारी जुलूम कर दिया था, अब नहीं करना वैसा जुलूम। सर 671 में 5 से भाग करेगा कितना आया था बताओ? 671 में 13 25 65 किया होगा, 4 किया होगा, आया था यहाँ तक। हाँ 134 में 5 से भाग किया होगा तो कितना लिखा होगा? 26 पंच 130, 26 में 5 से भाग किया होगा 50 25, 5 में 5 से भाग किया होगा तो 1 भाग होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना? 26 और 34 मिला के तो 60 हो जाएगा, तो 160 और ये 166। रिक्वायर्ड जीरो कितना? 273 में से 166 घटा दीजिएगा, 13 में 6 जाएगा तो 7 बनेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 160 जीरो। आप लोग बोले थे सबका ठीक। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। नो सर दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तो सबका बन जाएगा। तो एक बार हमको बता दीजिए, डिजिट जो कल खत्म हुआ था ना, इकाई का अंक निकालना, भूल गए कुछ याद है? बता दीजिए एक बार हमको। 37 का पावर 49 इंटू 33 का पावर 48 इंटू 42 का पावर 612 इंटू निकाल दीजिएगा 68 का पावर 697 का वैल्यू क्या होगा बस। चलिए देखिए समझ लीजिए इसमें क्या लिखिएगा। 37 का पावर 49, 33 का पावर 48, 42 का पावर 612, 68 का पावर 697। आपसे इसमें कहा गया था कि साइक्लिसिटी 4 लगाएंगे, साइक्लिसिटी 4 लगाएंगे। क्या मतलब था
कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7 या 8 आता हो, उसमें कहा गया था कि 4-4 टर्म रिपीट होता है, 4-4 टर्म के बाद सेम वैल्यू रिपीट होता है, तो साइक्लिसिटी 4 लगाएंगे। और साइक्लिसिटी 4 क्या था, तो पावर में 4 से भाग देना था। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 49 में 4 से भाग देते और रिमाइंडर फाइंड करते। 12 चौक 48, रिमाइंडर बचता है 1। मतलब आपको लिखना था 7 का पावर 1। आपको लिखना था 7 का पावर 1 इंटू 33 वाले केस में क्या लिखना था, 48 डिवाइडेड बाई, इसमें लिखना था 48 डिवाइडेड बाई 4। रिमाइंडर हो गया 0, इसका मतलब 4 का काम कर लेते, तो क्या लिखते, 3 का पावर 4 इंटू 42 वाले केस में पावर कितना था आपके पास, 612। आपसे कहा गया था 12 में लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग करिएगा, 12 में 4 से भाग करिएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, मतलब 4 का यूज करिएगा। क्या लिखिएगा, इकाई स्थान पर 2 दिया हुआ, 2 का पावर 4 इंटू, इसमें क्या करिएगा, तो 8 दिया हुआ है, लास्ट का 2 टर्म 97, 97 डिवाइडेड बाई 4 करिएगा, रिमाइंडर 24 होगा 6 में, रिमाइंडर हो जाएगा 1। क्या लिखना था आपको, 8 का पावर 1। बस ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। 7 का पावर 1 का मतलब 7, 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 का 1, 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर हो जाएगा 8। क्या लिखिएगा सोचिए, 8 छक 48, 8 सत्य 56। सिमरन खुश हो रहा था, सिमराने का सही है रे। बाकी तुम बाबा विकास, तुम तन्वी कहानी खराब कर दिया। हम सोचे 2 आदमी का आया हुआ था तो ठीक है होगा। चलो ठीक है सिमरन, तुम्हारा ठीक है। 24 का पावर है 96, 49 का पावर 49, 399 का पावर 644, 74 का पावर 97, 36 का पावर 36, 73 का पावर 73, 48 का पावर 47। क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका। बस एक बार फाइंड करके बता दीजिए, धीरे धीरे बनाइएगा, सही से बनाइएगा, आराम से बना के बताइए। चलिए अब 3 आदमी का 3 आंसर है, किसका सही है देखना पड़ेगा। सिमरन तो अपना 6 लेके आ रहा हुआ है, विकास बाबू का 2 है, तन्वी का 4 है। तो या तो आप तीनों लोग सही, तीनों में से कोई एक सही होगा, चाहे नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बी सी या चौथा आपका डी, नन ऑफ दीज। मिला लेते हैं क्या आंसर होना है, आंसर चेक करते हैं। आपको मालूम था कि 0, 6, 5 और 1 यूनिट प्लेस पर रहेगा। आपसे कहा था कि राशि का एसटीडी कोड 0651 याद रखिएगा, जो रहेगा सेम नंबर बोल देंगे। इसके अलावा 4 और 9 का केस बोले थे पावर इवन या ऑड का कहानी याद रखिएगा। 4 और 9 जब रहेगा तो ऑड इवन याद रखिएगा। इसके अलावा 2, 3, 7, 8 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता था, उसमें बोले थे साइक्लिसिटी 4 काम करेगा, यही बोला गया था आपको। चलिए 24, 4 है लास्ट में, 4 का पावर इवन नंबर, क्या बोला गया था, 4 का स्क्वायर यूज करिएगा, इनटू 9 है लास्ट में, 9 का पावर क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब 1 यूज करिएगा। 399 मतलब 9 का पावर क्या लिखिएगा, इवन नंबर मतलब 2 यूज करिएगा, इनटू लास्ट में 4 है, 4 का पावर ऑड नंबर 1 यूज करिएगा, गुना 36। 0651 ने बोला था कि अगर लास्ट में 6 दिया हुआ कुछ भी लिखेंगे पावर में तो सोचिएगा कि 6 ही बन के आएगा, समझ रहे हैं ना। लास्ट में 6 है तो 6 ही बन के आएगा, खत्म कहानी। 73 का पावर 73, 3 है लास्ट में, क्या करेंगे साइक्लिसिटी 4, पावर 73 है, 73 में 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना 1 बन के आएगा, 18 चौक 72, 1 बन के आएगा, तो 3 का पावर 1। 48 में 8 में क्या लिखिएगा, तो 8 का पावर कितना 47 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर कितना बोलिएगा, तो रिमाइंडर बोल दीजिएगा आप 12 चौक 48, 11 चौक 44, रिमाइंडर बन के आएगा 3, 8 का पावर 3। अब सोचिए 4 का स्क्वायर का मतलब 6, 9 का मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का मतलब 1, 6 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 8 का पावर 3, इसका क्या मतलब 512 का केवल 2 लिखिएगा। अब इसी को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या सब हो जाएगा सोचिए, 6 में 9 से गुना करिएगा, 9 छक्के 54 का 4, 4 में 4 से गुना करिएगा 16 का 6, 6 में 6 से गुना करिएगा 36 का
छह में 3 से गुना करेगा। 6 3 18 का 8, 8 दूना 16। सिमरन तो गजब कर दिया रे। सिमरन तुम तो गजब कर दिया बच्चा। चलो तुम्हारा आंसर सही है विकास भाई। अब आप सुधार के अभी बोल रहे हैं 6 बनेगा। तनवीर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा रे बचवा। आगे आगे पढ़ते हैं, पीछे पीछे भूलते हैं। जब तक जिससे पीछे पढ़े थे हम लोग, ट्रेलिंग जीरो के पहले यूनिट डिजिट वाला कहानी पढ़े थे। एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मजा नहीं आएगा ऐसे में। गलती हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, पूछिएगा। ऐसा नहीं कि इसी चक्कर में पड़े रहिएगा कि ठीक है जिस समय होगा उस समय पूछेंगे। ऐसा नहीं करिएगा। ट्रेनिंग जीरो के पहले जो आपसे यूनिट डिजिट के बारे में बताया गया था, इस सब को ढंग से एक बार उल्टा के देख लीजिएगा। जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा, नहीं तो मान लीजिए पढ़ते जा रहे थे भूलते जा रहे थे, कोई मतलब नहीं बनेगा। इस सब को चेक कर लीजिएगा भाई। चलिए ठीक है, इस सब को देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा, ठीक है।